दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित की बढ़ सकती है मुश्किलें, कार्रवाई की शुरुआत कर सकती है केजरीवाल सरकार। संबंधित विभागों को शीला के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे सकती है केजरीवाल सरकार। कैबिनेट बैठक में मुमकिन है फैसला। घिर सकती है दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित, लोकायुक्त रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है कार्रवाई का फैसला। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के मामले में घिरी है शीला, लोकायुक्त के पास की गई थी शिकायत। केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रपति को भेजा था जवाब, दिल्ली के पूर्व सीएम के खिलाफ की थी कार्रवाई की मांग। आज केजरीवाल कैबिनेट की अहम बैठक, दिल्ली के लोगों को बिजली पर मिल सकती है बड़ी राहत। आंदोलन के दौरान बिल का भुगतान नहीं करने वालों को मिल सकती है राहत, बिल माफ करने की तैयारी में केजरीवाल सरकार। अक्टूबर 2012 से दिसंबर 2013 के बीच बिजली भुगतान नहीं करने वालों को मिलेगी राहत, 23,000 उपभोक्ताओं को होगा फायदा। अगर बिजली बिल माफ करने का फैसला लेती है सरकार तो बढ़ेगा सरकारी खजाने पर बोझ, करीब 13 करोड़ होंगे खर्च। सरकार के फैसले पर जोरदार बवाल की आशंका, नाराज हो सकते हैं ईमानदारी से बिल भरने वाले लोग। दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, गृह मंत्रालय ने मंजूर किया सब्सिडी बजट का प्रस्ताव। केजरीवाल सरकार को झटका, इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल का आदेश, बिना मेरी इजाजत बीएसईएस के खिलाफ ना हो कोई कार्रवाई। केजरीवाल सरकार ने डीईआरसी और उपराज्यपाल को लिखी थी चिट्ठी, जरूरत पड़ने पर बीएसईएस के लाइसेंस रद्द करने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी की बढ़ सकती है मुसीबत, विदेशी फंडिंग पर हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, 20 दिन में मांगा जवाब। आज संसद सत्र का दूसरा दिन, तेलंगाना और ऑगस्टा वेस्टलैंड डील पर हंगामे के आसार। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले पर सरकार को राज्यसभा में घेरेगा विपक्ष, हो सकती है रक्षा मंत्री के बयान की मांग। तेलंगाना बिल पर कैबिनेट की अहम बैठक, आखिरी मसौदे पर माथापच्ची कर चुका है मंत्रियों का समूह। तेलंगाना को लेकर सियासत तेज, टीडीपी नेताओं ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। तेलंगाना पर संसद से लेकर सड़क तक बवाल, आंध्र भवन के बाहर भिड़े तेलंगाना और सीमांध्र समर्थक। आंध्र भवन के बाहर दोनों गुटों के बीच जमकर नारेबाजी, काफी देर तक होता रहा हंगामा। आंध्र के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने भी खोला मोर्चा, तेलंगाना के विरोध में दिल्ली में धरने पर बैठे। वाईएसआर के मुखिया जगन मोहन रेड्डी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात, राष्ट्रपति से बंटवारे को रोकने की अपील की। बवाल के बीच टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू की उद्धव ठाकरे से मुलाकात, तेलंगाना मुद्दे पर मांगा शिवसेना का साथ। आरक्षण पर कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी के बयान को कांग्रेस अध्यक्ष ने किया खारिज, कहा लागू रहना चाहिए जातिगत आरक्षण। सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा कांग्रेस ने 50 के दशक में ही एससी एसटी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू किया। सोनिया ने कहा कांग्रेस चाहती है कि एससी एसटी और ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता रहे। कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने भी जनार्दन द्विवेदी के बयान पर किया जमकर विरोध, बोले हम बयान की निंदा करते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा जनार्दन द्विवेदी के निजी विचार ये पार्टी का मत नहीं। बीएसपी मुखिया मायावती ने भी जनार्दन द्विवेदी के बयान का किया विरोध, कहा मैं उनसे सहमत नहीं। मायावती ने कहा निचले तबके के लोगों को इसलिए दिया गया आरक्षण ताकि वो दूसरी जातियों के बराबरी में आ सकें। मैं ये समझती हूँ कि उनका वो व्यक्तिगत व्यू नहीं हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, तो इसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में इनके इस बयान की, स्टेटमेंट की निंदा करती है।
समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा, चाहे कोई करोड़पति क्यों ना हो, जो शख्स एससी है उसे सम्मान नहीं मिलता। योग गुरु रामदेव ने जनार्दन द्विवेदी के बयान का किया समर्थन, कहा मैं उनकी बात से सहमत। रामदेव ने कहा, यह सच है कि कांग्रेस इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन उनके यहां कई अच्छे लोग। आदरणीय जनार्दन द्विवेदी जी ने पहली बार एक अच्छी बात बोली है। कांग्रेस के बुरे दिन यद्यपि जरूर आ चुके हैं, लेकिन उसमें अभी भी कुछ भले आदमी शेष रहे हैं। जनार्दन द्विवेदी ने दिया था बयान, जाति के आधार पर आरक्षण को खत्म करने की कही थी बात। जनार्दन द्विवेदी अपने बयान पर अब भी कायम, कहा समय के साथ परिवर्तन होते रहना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी, तीसरे मोर्चे के गठन के लिए 11 पार्टियों ने मिलाया हाथ। तीसरे मोर्चे को लेकर सभी दलों की बैठक, देवेगौड़ा, शरद यादव और सीताराम येचुरी भी शामिल हुए। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मोर्चे में सीपीएम सीपीआई के साथ समाजवादी पार्टी और जेडीयू भी शामिल। जेडीयू ने कहा, हम तीसरी शक्ति नहीं पहली शक्ति बनेंगे, बीजेपी दूसरी और कांग्रेस तीसरी शक्ति होगी। तीसरे मोर्चे के गठन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ली चुटकी, कमजोर पार्टियों का मोर्चा बताया। मायावती ने कहा, मोर्चे में शामिल होने वाली पार्टियों का अपने राज्यों में हालत है खराब, हालत सही होती तो मोर्चा बनाने की नौबत नहीं आती। बीजेपी ने तीसरे मोर्चे को सिरे से किया खारिज। बलवीर पुंज ने कहा, चुनाव से पहले हर बार ऐसा होता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मिले चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी से गठबंधन कर सकती है टीडीपी। कोलकाता रैली में मोदी का इमोशनल काट, प्रणब मुखर्जी के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना। मोदी बोले, सबसे वरिष्ठ नेता थे प्रणब बाबू, फिर भी इंदिरा की मौत के बाद नहीं बनाया प्रधानमंत्री। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी ने कहा, राजीव गांधी की सरकार में प्रणब मुखर्जी को मंत्री भी नहीं बनाया। मोदी ने 2004 का भी दिया हवाला, पूछा प्रणब मुखर्जी की जगह मनमोहन को क्यों बनाया गया प्रधानमंत्री। बहुत स्वाभाविक था कि अगर मैडम सोनिया जी बनना नहीं चाहती थी तो अवसर प्रणब दा को मिलना चाहिए था, लेकिन मनमोहन सिंह जी को बिठा दिया गया, प्रणब दा को अवसर नहीं दिया गया। सियासत दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस में कई अहम पदों पर रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी, उनके अनुभव से पार्टी को फायदा। रणदीप सुरजेवाला का बयान, दूसरों पर उंगली उठाने वाले मोदी ने केशुभाई पटेल के साथ कैसा व्यवहार किया, ये सभी जानते हैं। नीडो मामले पर अरुणाचल के छात्रों से मिले नरेंद्र मोदी, दिल्ली के गुजरात भवन में मुलाकात की। अरुणाचल के छात्रों को मोदी ने दिलाया भरोसा, बोले जल्द सुधारेंगे हालात। आज अरुणाचल के कांग्रेसी सांसद करेंगे राहुल गांधी से मुलाकात, नीडो मर्डर केस पर होगी बातचीत। अब फ्लैट पाने के लिए मंत्रालय में दूसरे दिन भी जुटी लोगों की भारी भीड़, मुख्यमंत्री ने कहा ऐसी कोई योजना ही नहीं। बीएमसी ने साल 2014-15 के लिए 31,178 करोड़ का बजट पास किया। पिछले साल करीब 27,000 करोड़ था बीएमसी का बजट। टोल नाकों पर तोड़फोड़ करना एमएनएस को पड़ सकता है महंगा। मुंबई के बाद पुणे पुलिस ने भी मांगा हर्जाना। पुणे पुलिस का अनुमान, खेड़ा शिवापुर टोल प्लाजा पर एमएनएस की तोड़फोड़ से 67 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुणे जिला प्रशासन को भेजा गया हर्जाने का प्रस्ताव। एक दिन पहले मुंबई में भी एमएनएस को दिया गया था 5 लाख हर्जाने का नोटिस। मुजफ्फरनगर में डांस का लुत्फ उठा रहे सूबे के मंत्री जी की सफाई, मैं कैसे रोकता शादी का जश्न। समाजवादी पार्टी की शादी में शिरकत
करने पहुंचे थे राज्य मंत्री चितरंजन स्वरूप, जमकर उठाया डांस का लुत्फ। मंत्री जी के जश्न पर दंगा पीड़ितों ने खड़े किए सवाल, कहा डांस देखने का वक्त है लेकिन कैंपों में आने के लिए नहीं मिलता समय। मथुरा में जिला विद्यालय निरीक्षक गिरफ्तार, रंगे हाथों धरा गया घूसखोर अधिकारी। एक कॉलेज के प्रिंसिपल के दस्तखत टेस्ट करने के बदले में मांग रहा था पैसे, विजिलेंस विभाग ने दबोचा। दिल्ली के मुंडका में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग में एक शख्स की मौत। खिलौना बनाने की फैक्ट्री में लगी थी आग, दमकल की 22 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग के कारणों का अभी नहीं पता चला, भीषण आग से फैक्ट्री को लाखों का नुकसान। दिल्ली के लाजपत नगर में 8 करोड़ लूट के मामले में 3 और लोग गिरफ्तार, 64 लाख रुपए भी बरामद। पुलिस ने लूट के करीब 2.25 करोड़ रुपए बरामद करने का किया दावा। अब तक 7 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में। भारत के साथ पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत, सस्ते में आउट हुए ओपनर। ऑकलैंड टेस्ट में ईशांत शर्मा को मिली पहली कामयाबी, 6 रन पर रदरफोर्ड को भेजा पवेलियन। ईशांत शर्मा ने रॉस टेलर का भी झटका विकेट, 3 रन के स्कोर पर भेजा पवेलियन। जहीर खान ने लिया दूसरा विकेट, फुलटन को 13 रन पर एलबीडब्ल्यू करने में रहे कामयाब। ऑकलैंड टेस्ट में भारत ने जीता टॉस, लेकिन पहले फील्डिंग का किया फैसला। अमेरिका के पूर्वी तटीय इलाकों में हिमपात से आफत, सड़कों पर 1 फुट तक बर्फबारी। हिमपात से न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में इमरजेंसी के हालात, सफेद आफत से निपटने की कोशिश जारी। बर्फीले तूफान और बारिश से अमेरिका के लोग बेहाल, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क समेत कई इलाकों में मुसीबत। बर्फीली आफत के चलते मुश्किल हुआ सफर, कई इलाकों में दफ्तर और स्कूल बंद। बर्फीले तूफान के चलते तकरीबन 2000 अमेरिकी उड़ानें रद्द, 250 हुई लेट। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो की शुरुआत, देश विदेश की कंपनियों ने लॉन्च की नई गाड़ियां। ऑटो एक्सपो के पहले दिन मारुति ने लॉन्च की SX4, हुंडई ने लॉन्च की सैंट्रो का नया मॉडल। होंडा ने लॉन्च की नई SUV मोबिलियो, खरीदने के लिए अप्रैल तक करना होगा इंतजार। जनरल मोटर्स ने लॉन्च किया कैमारो, भारतीय डिजाइनरों की कॉन्सेप्ट कार आद्रा भी लॉन्च। 7 फरवरी से आम लोगों के लिए खोला जाएगा ऑटो एक्सपो, करीब 70 नई कारों की दिखेगी झलक। ऑटो एक्सपो में नजर आए सचिन तेंदुलकर, लॉन्च की BMW की नई सीरीज। i8 है BMW की नई कार, 250 किलोमीटर तक की रफ्तार से दौड़ सकती है सुपर कार। करीना कपूर ने लॉन्च की दिलीप छाबड़िया की नई कार SUV एलेरॉन और छोटी कार टिया को किया पेश। दिल्ली में अहाना की शादी का रिसेप्शन, आडवाणी और सुषमा समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता हुए शामिल। मेहमानों के स्वागत में मशगूल नजर आए हेमा और धर्मेंद्र। दिल्ली की कारोबारी से अहाना ने की है शादी।